बुद्धिमान ये एक ऐसा शब्द है जिसे तारीफ करने में और ताना कसने में दोनों ही अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे ताना कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान ना समझो। वहीं अगर कोई आदमी किसी काम को सफलतापूर्वक करके दिखा देता है और या फिर किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लेता है तो हम कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जाता है। आज की ये कहानी बहुत ही खास होने वाली है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी ये खासियत थी कि वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने में दूसरे लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की ये ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य बहुत सारे कामों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वो अन्य काम और दूसरी चीजों को भी सीखने लग गया था। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार होने लगा, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति होकर कोई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देखकर ईर्ष्या हुई और वो अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगा। वो देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र बहुत कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वो नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध के पास जाकर वो कहता है कि मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखकर मेरे भीतर कुछ ईर्ष्या पैदा होने लगी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान आखिर क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनके भी ऊपर हूँ। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से मुझे कोई खुशी महसूस होती है। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम तुम सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुमने अपने मन को काबू में करना सीखा है? क्या तुमने अपने मन को नियंत्रण में करना आता है? ये बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से आखिर ईर्ष्या क्यों हुई।
बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की ये बात सुनकर लड़के का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हो? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां तुमसे छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। जानते हैं कि मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और ये मन हमेशा आपको गलत चीजों की तरफ, गलत बातों की तरफ आकर्षित करता है और आप उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर आप अपने मन पर नियंत्रित करना जानते हैं, अगर आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं, तो आप पर मन के इस तरह के भाव कभी भी हावी नहीं होंगे और आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। हमेशा मन आपको बोलेगा कि आज नहीं, ये काम कल करते हैं, क्योंकि मन बहुत आलसी होता है। वो हमेशा काम से दूर भागना चाहता है, हमेशा आराम चाहता है। लेकिन आराम करके तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते ना। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपने चंचल मन को वश में रखना, काबू में रखना। और अगर आपने अपने मन को काबू में करना सीख लिया, तो आप अपने हर काम में अपनी बुद्धिमानी का परिचय जरूर देंगे। जैसे किस बात पर आपको गुस्सा होना है और किस बात पर नहीं, इस चीज का ज्ञान आपको बखूबी हो जाएगा। आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं, इन सब बातों का ज्ञान आपको खुद ब खुद हो जाएगा जब आपको अपने मन को काबू में करना आ जाएगा। मन और दिमाग का सीधा सा एक कनेक्शन होता है। अगर आपका मन शांत है तो एक शांत मन दिमाग को भी धीरे धीरे शांत बना देता है और एक अशांत मन दिमाग को भी कभी शांत नहीं रहने देगा। अगर मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है और अगर मन दुखी है तो समुंदर की भी उसके सामने कोई औकात नहीं है। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें।